अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत फाउंडेशनल होने वाला है। आज हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस, जिसको आप बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू पेरिफेरल डिवाइसेस एंड आईओ सिस्टम। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट मिलेगा, दो प्लेलिस्ट मिलेगा, एक स्टोरी मोड मिलेगा, एक ऑल टॉपिक एक्सप्लेन मिलेगा, दोनों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को बिना देर करते हुए। और उससे पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस एंड आईओ सिस्टम, ये होता क्या है? ये फर्स्ट टाइम हम लोग डेडिकेटेड पढ़ रहे हैं पेरिफेरल डिवाइसेस को, और ये फंडामेंटल टॉपिक बनने वाला है या फाउंडेशन बनने वाला है। आगे आने वाले पेरिफेरल डिवाइस के बारे में दोनों पढ़ेंगे, उसके लिए इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अंडरस्टैंडिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड पेरिफेरल डिवाइस मैनेजमेंट, यानी पेरिफेरल डिवाइस में इनपुट आउटपुट है, दोनों को समझेंगे, दोनों को ऑपरेशन समझेंगे और डिवाइस मैनेजमेंट को समझेंगे। और आज का वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। आने वाले वीडियोस में हम लोग डिटेल से इसको पढ़ेंगे और आने वाले वीडियोस में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। पहले, इन मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इज अ क्रूशियल फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस। जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट है। पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माइक, प्रिंटर एंड स्टोरेज डिवाइस फ्रॉम द एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर एनवायरनमेंट। हमें पता है कि कंप्यूटर एनवायरनमेंट में बहुत एसेंशियल और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। प्रिंटर हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, माइक हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर लगभग आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कंप्यूटर को, ठीक है। अलाउइंग इंटरैक्शन विद द सिस्टम एंड एक्सटेंड इट्स कैपेबिलिटी, सिस्टम से इंटरैक्ट करने के लिए मदद करता है और इसके बिना आप कर ही नहीं सकते इंटरैक्ट, जाहिर सी बात है। और ये सिस्टम का कैपेबिलिटी को एक्सपैंड भी करता है। दिस डिवाइस रिक्वायर रोबस्ट इंटरफेस एंड ट्रांसफर मेथड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी। जाहिर सी बात है, इन डिवाइसेस को एकदम रोबस्ट बनाना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा, ताकि ये ट्रांसफर कर सके, कम्युनिकेशन ट्रांसफर प्रॉपर तरीके से हो सके इफेक्टिवली सीपीयू और मेमोरी में, यानी उन दोनों के दरमियान। द आर्किटेक्चर एंड द मेथड यूज्ड टू हैंडल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी जिस तरीके से जो आर्किटेक्चर है, मेथड है हैंडल करने का, कि इनपुट आउटपुट को कैसे हैंडल करते हैं, उसका जो मेथड है, उसका जो आर्किटेक्चर है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस काफी पहले वीडियो में एक बार डिस्कस किया हुआ था, अभी उसको रिफ्रेशर भी दूंगा मैं दोबारा से। वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है ओवरऑल सिस्टम में इनपुट आउटपुट। मेरे ख्याल से ये बसेस वाला टॉपिक में हमने पढ़ा था। वेरियस टेक्निक इंक्लूडिंग डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, ठीक है। डीएमए क्या होता है? प्रायोरिटी इंटरप्ट एंड यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, यानी आईओपीएस, हैव बीन डेवलप्ड टू स्ट्रीमलाइन दिस ऑपरेशन एंड रिड्यूस द सीपीयूज वर्कलोड। बेसिकली हुआ ये कि बहुत सा टेक्निक सामने आया जिसकी वजह से क्या होता है कि सीपीयू के ऊपर से लोड को घटाया गया और एफिशिएंट तरीके से आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइस अच्छे तरीके से मेमोरी और सीपीयू से बात कर सके, सिस्टम एफिशिएंट रहे। इसके लिए वेरियस टेक्निक है, वो सब टेक्निक हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ईच ऑफ दिस टेक्निक हैज इट्स यूनिक एडवांटेज एंड सूटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, यानी इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि टेक्निक है कि यूनिवर्सल चलेगा। हर टेक्निक का अपना एडवांटेज है, स्पेसिफिक काम में वो अच्छा काम करता है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में वो अच्छा काम करता है। दिस यूनिट एक्सप्लोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर रिलेटेड टू पेरिफेरल डिवाइस एंड देयर इंटरैक्शन विद कंप्यूटर सिस्टम। ये पूरा यूनिट में, यूनिट से मुराद अभी आगे आने वाले 4-5 वीडियो हमारा आएगा, वो सब टॉपिक में हम लोग यही देखते होंगे, यही कवर कर रहे होंगे कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और स्ट्रक्चर ये रिलेट कैसे करता है पेरिफेरल डिवाइस से, और ये इंटरैक्ट, यानी स्ट्रक्चर, फंडामेंटल और एक्सप्लोरेशन पेरिफेरल डिवाइस के बारे में करेंगे और पेरिफेरल डिवाइस कैसे इंटरैक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम से, वो भी देखेंगे। इट कवर्स द वेरियस टाइप ऑफ आईओ इंटरैक्शन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईओ इंटरैक्शन पढ़ेंगे हम लोग, मोड ऑफ ट्रांसफर पढ़ेंगे हम लोग, द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रायोरिटी इंटरप्ट, ये दोनों पढ़ेंगे, एंड द रोल ऑफ डीएमए, डीएमए यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये भी पढ़ेंगे, इज इंप्रूव डेटा ट्रांसफर एफिशिएंसी, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। एडिशनली वी डाइव इनटू द डिजाइन एंड द फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, हम लोग इस पे भी पढ़ेंगे कि इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसर को कैसे डिजाइन किया जाता है और उसका फंक्शन क्या होता है, व्हिच फर्दर एनहांस द सिस्टम्स एबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स आईओ ऑपरेशन सीमलेसली, और इससे और आप यानी इसको इंप्लीमेंट करने से और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स आईओ को आप हैंडल कर सकते हैं। थ्रू दिस कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन वी एम टू प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन आर मैनेज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर इंपैक्ट ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस। याद रखिए, अब हम लोग धीरे धीरे पुरानी टॉपिक से मॉडर्न कंप्यूटर की तरफ आ रहे हैं, यानी अब सीओए में हम लोग मोस्टली क्या पढ़ते थे, पुराने सिस्टम्स के बारे में पढ़ते थे ना, ओल्ड टॉपिक्स पढ़ते थे, ओल्ड रिलेटेड सीपीयू कैसे बना का, पहले जमाने का सीपीयू कैसा था, पहले टाइम का मेमोरी कैसा था। अब उससे हम लोग मॉडर्न डे की तरफ आ रहे हैं, यानी अब हम लोग देख रहे हैं कि मॉडर्न टाइम में कैसे कैसे यूज होता है। इवन आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग मॉडर्न प्रोसेसर्स के ऊपर भी बेसिक लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं, जो एंडिंग टॉपिक होगा। तो अब हम लोग धीरे धीरे जो 80s का टाइम का पढ़ रहे थे, अब हम लोग धीरे धीरे अपवर्ड आ रहे हैं, क्योंकि हमारा धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक और ये सब्जेक्ट अब धीरे धीरे हम लोगों का एंडिंग की तरफ आ रहा है। 60% ऑलरेडी हमारा जो पूरा सेमेस्टर वाइज और पूरा जो टॉपिक्स है वो कवर हो चुका है, 40% और बाकी है, तो ये बाकी 40% में कवर होगा। इस वजह से अब हर चीज हम लोग मॉडर्न के बेसिस पे भी आ रहे हैं। अब प्रीवियस बहुत सारे वीडियो में आपने ये गौर भी किया होगा कि मैंने ये भी यहाँ पर मेंशन किया बकायदा कि मॉडर्न कंप्यूटर में ये होता है, मॉडर्न कंप्यूटर के हिसाब से ये है, मॉडर्न कंप्यूटर में वो है, ठीक है। तो अब हम लोग एक हाई लेवल ओवरव्यू कंप्लीट ले लेते हैं पेरिफेरल डिवाइस के बारे में, सब कुछ ऊपर ऊपर से जान लेते हैं। आने वाले वीडियोस में इन्हीं टॉपिक में से हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, याद रखिए, इसलिए ये बहुत फंडामेंटल वीडियो है। पेरिफेरल डिवाइसेस होता क्या? पेरिफेरल डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और अ मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बट आर एसेंशियल फॉर अ वेरियस इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज फंक्शन। आसान शब्दों में पेरिफेरल डिवाइस
डिवाइस होता क्या है, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, ना इससे रिलेटेड है, ना इसका पार्ट है, ना ही मेन मेमोरी से कोई रिलेट करता है, ना ही पार्ट है, यानी रैम रूम का कोई पार्ट नहीं है। ये कंप्यूटर सिस्टम का एक एसेंशियल इनपुट आउटपुट और स्टोरेज फंक्शन है। यानी जब भी आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को अपनी तरफ से, तो पेरिफेरल डिवाइस को मदद से देंगे। जब कंप्यूटर आउटपुट जनरेट करेगा और वो ह्यूमंस वो आउटपुट देखेंगे, तो भी पेरिफेरल डिवाइस की मदद से होगा। और जो स्टोरेज फंक्शनलिटी है उसमें भी इनपुट आउटपुट का इन्वॉल्वमेंट होता है। दे आर टिपिकली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विया वेरियस पोर्ट एंड इंटरफेस, और ये कनेक्ट होता है कंप्यूटर से पोर्ट और इंटरफेस से। यानी इससे पता चला कि जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है उस वक्त इसका इस्तेमाल नहीं होता, यानी ये अलग से आता है जिसको आप बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे देना चाहिए और इसका कोई जरूरत भी है। जाहिर सी बात है, आप माउस इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, तभी तो आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं। तो वो माउस आपने जैसे कनेक्ट किया, चाहे वायरलेस हो या वायर्ड माइक माउस हो, दोनों ही आपने यूएसबी के थ्रू कनेक्ट किया होगा। ठीक है, इस तरीके से माइक के लिए, हेडफोन के लिए और HDMI वगैरह मॉनिटर के लिए, VGA अगर आपका मॉनिटर VGA सपोर्ट करता है उसके लिए आपने वेरियस पोर्ट्स और इंटरफेस को कनेक्ट किया है, तब जाके ये पूरा सिस्टम चल रहा है। बढ़िया हो गया। डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल डिवाइस। अब कुछ डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पेरिफेरल डिवाइस आर एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर, आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर और स्टोरेज कैपेबिलिटी। यानी पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, वो एक्सटर्नल डिवाइस होता है। एक्सटर्नल का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर का कुछ भी नहीं है, बाहर से आप लगाते हैं उसको। यानी कंप्यूटर उसके बगैर चलता है, चल सकता है, लेकिन आप उसको बाहर से लगाते हैं ताकि आप कंप्यूटर को कंट्रोल कर सके अच्छे तरीके से। कंप्यूटर में कोई इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर से कोई आउटपुट लेने के लिए और स्टोरेज कैपेबिलिटी के लिए पेरिफेरल डिवाइस का इस्तेमाल होता है। दे एनहांस द फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बाय अलाउइंग टू इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड स्टोर डेटा प्रेजेंटली, यानी persistently। ठीक है, ये एनहांस करता है पेरिफेरल डिवाइस जो, वो एनहांस करता है फंक्शनलिटी को कंप्यूटर सिस्टम से, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इंटरैक्ट कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर और ज्यादा बेटर काम करता है, क्योंकि अब आप कंट्रोल कर रहे होते हैं कंप्यूटर को। और जो एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उससे कनेक्ट हो पाता है, और उसका मात्र तरीका सिर्फ पेरिफेरल डिवाइस ही है। अदरवाइज कंप्यूटर बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा। इसमें मेजरली क्या होता है, मेजरली इसमें इनपुट डिवाइस होता है, जिसमें आप कीबोर्ड बोलते हैं, माउस बोलते हैं, स्कैनर बोलते हैं, माइक्रोफोन बोलते हैं, और भी बहुत सारा चीज आ सकता है, लेकिन वो होगा इनपुट डिवाइस। यानी जो भी चीज है जिसके थ्रू, जैसे कि माइक भी है इसमें, जिसके थ्रू आप डेटा दे रहे हैं कंप्यूटर को, अब कोई भी सोर्स हो जिसके थ्रू आप डेटा दे रहे हैं, वो इनपुट के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। यानी ऐसा कोई भी डिवाइस जब आउटपुट कंप्यूटर दे, आप उसको समझ पा रहे हैं। जैसे कि मॉनिटर पे मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, ये आउटपुट हो गया। कान में आपको अगर एयरफोन लगाए तो आप यूट्यूब में आवाज तो आ ही रहा होगा आपको मेरा। तो जाहिर सी बात है, ये आवाज कैसे करके आ रहा है, ये स्पीकर से आ रहा है। स्पीकर आपने कनेक्ट किया, ये एक आउटपुट डिवाइस है। समझ में आया? जो कंप्यूटर है वो आउटपुट है, जो आप कंप्यूटर है वो इनपुट है। और इसके अलावा एक आता है स्टोरेज डिवाइस, यानी हार्ड ड्राइव, सॉलिड साटा ड्राइव यानी SSD, और ऑप्टिक डिवाइस यानी CD और DVD। ये सब भी क्या होता है, एक्सटर्नल डिवाइस होता है। जाहिर सी बात है, हार्ड ड्राइव आप लगाते हैं, वो भी आप एक काइंड ऑफ पोर्ट के जरिए करते हैं। USB पोर्ट नहीं होता, वो अलग पोर्ट होता है, लेकिन एक पोर्ट के जरिए आप हार्ड ड्राइव कनेक्ट करते हैं। सेम एज SSD भी आप एक्सटर्नल हो गया। इसी तरीके से सेम एज और ही बहुत सारा चीज है जो एक्सटर्नली आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, CD DVD वगैरह का आप इस्तेमाल करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल डिवाइस, आइए क्लासिफिकेशन देख ले, बहुत इजी टॉपिक है ये। इनपुट डिवाइसेस क्या क्या है, जैसे कीबोर्ड होता है। अब प्राइमरी इनपुट डिवाइस यूज्ड टू इनपुट टेक्स्ट कमांड इनटू द कंप्यूटर, यानी टेक्स्ट कमांड या कुछ भी कंप्यूटर में करने के लिए कीबोर्ड एक एसेंशियल और प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। दूसरा है माउस, अ पॉइंटर डिवाइस दैट अलाउ यूजर टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज था। कीबोर्ड की मदद से आप पूरा का पूरा कंप्यूटर कंट्रोल कर सकते हैं बगैर माउस के, लेकिन वो फिर CLI से होगा, यानी कमांड लाइन से होगा, ग्राफिकल नहीं कर सकते। लेकिन ग्राफिकली अगर आपको नेविगेट करना है GU में, जिसको GUI भी कहते हैं हम लोग, तो फिर आपको माउस का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और जो मोस्टली डेवलपर्स वगैरह होते हैं या फिर जो OS में काम करते हैं, वो कमांड लाइन में भी कंफर्टेबल होते हैं। स्कैनर, इसके अलावा स्कैनर होता है अ डिवाइस दैट कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्मेट। हमें पता है कि स्कैनर क्या करता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। माइक्रोफोन, एन ऑडियो इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर वॉइस रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन। जाहिर सी बात है, वॉइस रिकॉर्डिंग कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जैसे कि मॉनिटर है, अ प्राइमरी आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू डिस्प्ले विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। जैसे कीबोर्ड है, वैसे ये मॉनिटर भी है, एक ही मात्रा है, जिससे आपको कंप्यूटर का कुछ भी दिखना हो तो दिखेगा। जाहिर सी बात है, कमांड लाइन इस्तेमाल करे या GUI इस्तेमाल करे, दिखना तो स्क्रीन पे ही है, तो मॉनिटर प्राइमरी डिवाइस है। इसके बाद आता है प्रिंटर, अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ऑफ द डिजिटल डॉक्यूमेंट, यानी एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है उसका हार्ड कॉपी वो प्रोवाइड करता है प्रिंटर के थ्रू। इसके बाद स्पीकर, ऑडियो आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू प्ले साउंड, साउंड प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है, हमें पता है। स्टोरेज डिवाइस में आएगा हार्ड डिस्क ड्राइवर यानी HDD, सॉलिड साटा ड्राइव यानी SSD, और ऑप्टिक फाइबर। और ये तीन चीजें आपको पता है। ट्रेडिशनली स्टोरेज डिवाइस यूज फॉर स्पैनिंग डिस्क एंड रीड राइट, ये होता है। ठीक है, स्पैनिंग बेसिकली डिस्क होता है एक पूरा इसमें। और ये होता है फास्ट मेमोरी, इसको फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, ये SSD में होता है। और ऑप्टिक फाइबर में क्या होता है, रीड राइट फ्रॉम ऑप्टिकल डिस्क, जैसे कि CD DVD वगैरह ब्लूरे से ये पूरा करता है। ठीक है, तो अब तक जो हमने पढ़ा ये बिल्कुल ही सिंपल सा चीज था, ऑलरेडी आपको मालूम है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइस आपको ऑलरेडी पता है क्या क्या है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन होता है। कीबोर्ड में क्या होता है, प्राइमरी वगैरह जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है कि कॉमनली दे कैन बी वायर्ड और वायरलेस, यानी वायरलेस भी हो सकता है, वाईफाई यानी वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका डेस्कटॉप जो है वो कैसे सपोर्ट करता है, क्या वो वाईफाई वाला है या नहीं है, या ब्लूटूथ वाला है या नहीं है, इस बेसिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरीके से माउस भी है, माउस में भी वाईफाई भी यानी वायरलेस भी होता है, वायर्ड भी होता है।
होता है। और इस तरीके से स्कैनर है, स्कैनर क्या करता है, स्कैनर कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्मेट बाय कैप्चरिंग इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। स्कैनर कैन बी फ्लैट बेड, शीट फीड और हैंड हेल्ड एंड आर यूज्ड फॉर डिजिटलाइज प्रिंटेड टेक्स्ट, इमेज एंड अदर डॉक्यूमेंट। इस तरीके से माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन कैप्चर ऑडियो इनपुट, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन प्रोसेस वगैरह। दिस इज स्टैंड अलोन डिवाइस और इंटीग्रेट इनटू अदर हार्डवेयर लाइक हेडसेट, वेबकैम और लैपटॉप वगैरह। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है हमें पता है, मॉनिटर्स वगैरह जो भी आप गेम वगैरह कुछ भी करते हैं वो मॉनिटर पे करते हैं, लाइक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्रिंटर क्या होता है, जाहिर सी बात एक ही काम है इसका कि प्रिंट वगैरह करता है, फोटो डॉक्यूमेंट जो भी आप प्रिंट करना चाहे। स्पीकर क्या करता है, स्पीकर का भी एक ही काम है, दो चार काम तो कर नहीं सकता। जो म्यूजिक है, जो साउंड है, जो आवाज है वो बाहर थ्रो कर देता है, जो आपको सुनाई देता है। स्टोरेज डिवाइस क्या करता है, उसमें एक हार्ड डिस्क है जो कि किस तरीके से काम करता है, किस लिए काम करता है, ऑलरेडी डिस्कस किया। इसके बाद एक एसएसडी है जो आमतौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद एक ऑप्टिक फाइबर है जो मेरे नहीं ख्याल अभी के टाइम पे कोई इस्तेमाल करता होगा, बैकअप्स वगैरह स्टोरेज के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इसको। दिस इज ऑल अबाउट एक कंप्लीट ओवरव्यू पेरिफेरल डिवाइस के बारे में कि पेरिफेरल डिवाइस बेसिकली होता क्या है। और इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को भी इसमें कोई डाउट आया होगा कि ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। ये बहुत सिंपल सा चीज है, हर किसी को समझ में आएगा, राइट। इसीलिए एक ओवरव्यू है और एक फंडामेंटल वीडियो या इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि टाइप्स क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, इस्तेमाल क्या होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, एवरीथिंग रिलेटेड टू पेरिफेरल डिवाइस। अब आने वाले वीडियोस में इन ही टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको इन डिटेल हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।